गुड इवनिंग एंड जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसके वचन पढ़ के आशीषित होने पाएँ। और मैं 4 दिन थोड़ा सा व्यस्त था, लेकिन प्रभु ने मुझे सही सलामत रखा और अपने अनुग्रह में चलाया। और जो है बहुत अद्भुत कार्य मेरे जीवन में परमेश्वर कर रहा है और करता रहेगा, और क्योंकि मैं उसको अब कभी नहीं छोड़ूंगा। और ये जीवित गवाही है मेरे जीवन की कि मैं परमेश्वर ने मेरे जीवन में वो सामर्थ्य दी है, वो अद्भुत कार्य किए हैं कि आज मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। और आइए आज की प्रार्थना सभा को स्टार्ट करने से पहले अपने सरों को झुकाते हैं, उस आत्मा के दान को मांगते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता, इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, कि जिंदों की ज़मीन पे आपने हमें रखा पिता परमेश्वर, कि हम आपके नाम को महिमा दे सकें। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ और सहभागिता मांगता हूँ आपके पवित्र आत्मा का, जब इन वचनों को बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं पिता परमेश्वर, ये हमारी हृदयों की पटियों पर उतरने पाए पिता परमेश्वर, ये कभी ना मिटने पाए ये वचन पिता परमेश्वर। ये वचन मन फिराव का कारण बने, जितने कान सुनते हैं पिता परमेश्वर, जो जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, वो फलवंत होने पाएँ आप में, वो घराने आशीषित होने पाएँ, वो बढ़ोतरी देखने पाएँ पिता परमेश्वर, वो उन्नति उनके जीवनों में आने पाए इन वचनों के द्वारा। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जितने लोग जुड़े हैं उन सब के घरानों के लिए, और जितने नहीं जुड़ पाए हैं किसी कारणवश, प्रभु सबको आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, और होने दीजिए पिता परमेश्वर सबके जीवनों में आपकी वो नज़दीकी पिता परमेश्वर वो बनी रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर एक बार फिर से अपने आप के लिए पिता परमेश्वर, कि जब जो कुछ बोलूँ पिता परमेश्वर आपके इस पाक कलाम में से पिता परमेश्वर, वो आप बोलें, आपका आत्मा बोले पिता परमेश्वर। अपने आप को शून्य करता हूँ पिता परमेश्वर, सारी आदर महिमा अपने जीवन से आपको देता हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। जय मसीह की सभी को। और सैमुअल स्टैनली सर आगरा से जुड़े हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं सर। गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। और मैं बहुत टायर्ड हूँ, पिछले 3 दिनों से जो है नींद भी पूरी नहीं हुई, लेकिन प्रभु बल देता है और सच में वो हर वो कार्य करने की सामर्थ्य देता है, चाहे मनुष्य के बस की हो या ना हो। और माया विजय कुमार सिस्टर जुड़ी हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीष बनाए रखे। तो आज यही था कि वो जो 3 दिन जो बीते मेरे जीवन में, कि मैं ऑनलाइन नहीं आ पाया और मुझे बड़ा वो लग रहा था, लेकिन मैं प्रभु के कार्य में ही था। मैं ट्रैवल कर रहा था और मैं भोपाल, मेरे को बाय रोड जाना था, तो थोड़ा टफ था, लेकिन प्रभु सहायता करता है और मैं सही सलामत में गया और वापस अपने घर तक आया। सच में प्रभु का धन्यवाद हो और उसके नाम को महिमा मिले हमारे जीवनों से। तो हुआ ये कि वो 3 दिन जो थे वो मेरे जीवन के, मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ छूट रहा है, क्योंकि ये परिवार जो परमेश्वर ने मुझे दिया है इस ऑनलाइन के माध्यम से, मैं सच में इसका धन्यवाद करता हूँ कि हम एक डिसाइडेड समय पे परमेश्वर के हम जुड़ते हैं, वो आशीष ग्रहण करते हैं, वो चंगाइयाँ जो है अपने जीवनों में वो ले पाते हैं आज इन वचनों के द्वारा। और ये वचन ये सच में ये हमारे जीवनों में हर वो उस छोटी से छोटी आशीष का कारण है। आज प्रभु का धन्यवाद करना आना चाहिए हर परिस्थिति में, हर जगह आप। और मैं केवल धन्यवाद कर रहा था क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं वहाँ पे था तो मैंने कहा 3 दिन ऑनलाइन कैसे मैनेज होगा। तो मेरे एक भाई हैं, अक्सर करके डेली हम उनके लिए प्रार्थना भी करते थे, वो प्रार्थना में जुड़ते भी थे। तो प्रभु ने वो सहायक मेरे लिए तैयार किया कि वो अपना आत्मा जो है उस भाई को दिया। भाई रिचर्ड सिंह जो है वो ऑनलाइन उन्होंने अपने घर से प्रीच किया। वो बोले कि आप बिजी हो, लेकिन परमेश्वर ने अब मुझे भी वो बल दिया है। तो मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे हम सब इकट्ठे होते जा रहे हैं। आज अगर मैं नहीं हूँ तो कोई मेरा मित्र है, आज कोई मित्र नहीं है तो प्रभु के दास हैं। आज ये वचन
हम तक पहुंचना, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है आज हमारे जीवनों की। आज हमें ये समझ लेना चाहिए। और पुष्पाचरण सिस्टर जुड़ी हैं लखनऊ से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। रोहित मसीह भाई इलाहाबाद से है, प्रेज द लॉर्ड भाई। परमेश्वर आपके घरानों पर बहुत आयत की आशीष दे, आपके बच्चों पर परमेश्वर की आशीषें बनी रहे, मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। तो ये 3 दिन का सफ़र बड़ा लंबा था और बाई रोड था, तो मुझे ट्रैवल करने में पहले हिचकिचाहट होती थी, लेकिन अब मैं प्रभु के नाम से मैं कहीं पे भी सफ़र कर लेता हूँ। और पास्टर प्रकाश मसीह दयाल नागपुर से जुड़े हैं मेरे मामू, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर आपके घराने पे भी आशीष बनाए रखे। और मेरी मदर इन लॉ हैं और भाई एलिक अलीगढ़ से जुड़े हैं। भाई एलिक मेरे साथ में थे जब हम भोपाल गए। तो सच में प्रभु की योजना कितनी महान है, कितनी बड़ी है हमारे जीवनों से, कि मैंने कभी अपने जीवन में इस बात को नहीं सोचा था कि मैं प्रभु के कार्य से मैं इतनी दूर जाऊंगा। लेकिन प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया और मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करता हूं कि हमारे जीवनों से जो है उसको महिमा मिले और वो हमें निरंतर इस्तेमाल करता रहे अपनी योजनाओं के तहत। मैं यही प्रार्थना में रखता हूँ डेली सबके लिए, और हम सब मिल के प्रभु में ऐसे ही बढ़ते रहें। तो मैं भाई रिचर्ड सिंह का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो है वो 3 दिन उस परमेश्वर के वचन को जो है वो लोगों तक निरंतर पहुँचाया। आज परमेश्वर ये करता है हमारे जीवनों में कि अगर आज हम कहीं व्यस्त हो जा रहे हैं, कहीं आज अगर सिचुएशंस में फंस जा रहे हैं, लेकिन वो जो अपनी वाणी पहुंचाना चाहता है, वो जो अपनी बातें कहना चाहता है, वो किसी के द्वारा भी कर सकता है। आज हम आप कोई भी जो है वो उसके कार्य के लिए चुना जा सकता है। और आज का जो जब फिर मैं आया, आज फिर जो है मैं उस ट्रैवल के बाद जो है मेरे यहाँ फिर एग्ज़ाम ड्यूटी और मैं मॉर्निंग से फिर व्यस्त, तो बड़ा हैक्टिक शेड्यूल होने के बाद फिर, लेकिन मैंने कहा नहीं प्रभु मुझे सामर्थ्य दे और मैं आऊँगा ऑनलाइन। तो मैं फिर बैठ गया अपने वचन में। तो प्रभु ने आज जो मुझे समझाया वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और प्रभु की ये योजना है, आज ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि हम और आप इस समय पे भी, मैं 8 बजे ऑनलाइन आता हूं, लेकिन अगर मैं इस टाइम भी आता हूं तो वो परमेश्वर सारे वो लोगों को जोड़ता है जिन्हें इस वचन की ज़रूरत है, जिनके द्वारा परमेश्वर उनके जीवनों में कार्य करेगा। वो वचन वो अपने चुने वो तक पहुंचा देता है मेरे चीज़ों। और आज का जो वचन मेरे को मिला वो गलातियों की पुस्तक 5 उसकी 16वीं आयत, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। और जब मैं ये पढ़ रहा था ये वचन, तो परमेश्वर का जो प्रकाशन जो परमेश्वर ने मुझे समझाया कि आज ये जो परमेश्वर का जो आत्मा है, ये पवित्र आत्मा, इसके बिना हम प्रभु का कोई कार्य नहीं कर सकते, प्रभु का नाम नहीं ले सकते, और इवन जो है हम अपने दिनचर्या का भी कोई कार्य वो नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारे और आपके साथ ना हो। और भाई शाउल जुड़े हैं आगरा से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं, प्रेज द लॉर्ड भाई। और प्रभु आपके घराने पे भी बहुत आयत की आशीष दे और निरंतर आप प्रभु में बढ़ते जाएं। और भाई भी मेरे साथ भोपाल गए थे और भाई से मेरी मुलाकात परमेश्वर ने वहीं करवाई और हम एक बहुत लॉन्ग जर्नी हमने एक साथ बिताई। और प्रभु सच में महान है, वो हर एक जन को जोड़ता है जिसे वो प्रेम करता है और जो उससे प्रेम करता है मेरे चीज़ों। तो आज के इस वचन से जो परमेश्वर ने मुझे समझाया, गलातियों 5 उसकी 16वीं आयत, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आज परमेश्वर हमें ये बताना चाहता है कि हमें और आपको उस आत्मा के अनुसार, अगर हम एक मसीह जीवन जी रहे हैं, एक मसीह घराने में पैदा हुए हैं, उसे यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं, तो आज बहुत ज़रूरत है उस आत्मा के चलाए चलने की। लेकिन आज
होता क्या है कि आज जब हम संसारिक जीवन जीते हैं तो आज हम अपनी अभिलाषाओं के प्रति, अपने शारीरिक सुखों के प्रति अपने जीवन को व्यतीत करने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं हम जो है इस संसार के टेम्पटेशंस में फंस के उन रीतियों में पड़ जाते हैं कि जो हमारे जीवनों को वो नाश की ओर ले जाती हैं। लेकिन जब परमेश्वर के कलाम को थामे रहेंगे, इन वचनों से जुड़े रहेंगे, इन्हें निरंतर पढ़ते रहेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा आपके साथ, आपके अंदर वो बना रहेगा, वो कार्य करता रहेगा। और परमेश्वर के उस आत्मा का जो कार्य है मेरे जीजो, वो बहुत अलग लेवल एक्सपीरियंस है। और जो मुझे अपने बीते जीवन में, क्योंकि मैं ज़्यादातर टेस्टिमनीज अगर मैं बताने बैठूं तो एक दिन कम पड़ जाए, 2 दिन कम पड़ जाए, क्योंकि प्रभु ने इतने कार्य मेरे जीवन में किए और इतने मौके दिए मुझे अपने कार्य को करने के। मैं सच में उसका धन्यवाद करता हूं। और भाई योगेश मसीह सेंट जॉन्स आगरा से जुड़े हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और फिर जो है मुझे, जब मैं ये वचन पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मेरे को ये समझाया कि हाउ डू आई नो द होली स्पिरिट इज गाइडिंग मी और नॉट माय थॉट्स, और कि पवित्र आत्मा और औरों के जीवन के लिए भी ये समझाया है, जितने लोग जुड़े हैं, जितने बाद में सुनते हैं आज, कि हम और आप जब एक मसीह जीवन जी रहे होते हैं, इन वचनों के नज़दीकी में होते हैं और अपने आपको एक पवित्रता के जीवन की ओर ले जा रहे होते हैं, लेकिन जब हम पैरेलल अगर सांसारिक को भी जी रहे होते हैं तो क्या हम आत्मा के अनुसार चल रहे हैं या अपने मनों के, अपने थॉट्स, अपने विचारों के अनुसार? आज बहुत समझना इस चीज़ को, जो परमेश्वर ने आज इस भेद की बात को जो मुझे समझाया है कि आज बहुत ज़रूरी है आत्मा के चलाए चलना। तब हम और आप जो है इन संसार के, इन शरीर के कामों के जो है विपरीत अपने जीवनों को व्यतीत कर पाएंगे, ना कि जो है अपने जीवनों को कहीं नाश की ओर जाने से बचा पाएंगे मेरे से। आज अगर आत्मा परमेश्वर का हमारे साथ है तो आज आत्मा का धन्यवाद करिए, उसका आदर करिए और इन वचनों से जुड़े रहिए। आज जो दुश्मन है आज हमारे और आपके जीवनों से, वो यही चाहता है कि हम इस वचन को ना पढ़ पाएं, हम उस सत्य को ना जान पाएं। और जब हम इस सत्य को जान लेंगे तो वो शैतान की कोई युक्ति हमारे जीवनों में कार्य नहीं करेगी। शैतान की कोई जो है वो प्लानिंग्स जो वो हमारे मनों में, जो हमारे हृदयों में डाल देता है, वो काम नहीं करेंगी मेरे चीज़ों, जब हम उस सत्य को जानेंगे। और जो पहली चीज़ जो मुझे समझ में आई कि द होली स्पिरिट विल ऑलवेज गाइड यू एंड लीड यू बैक टू द स्क्रिप्चर। वो पवित्र आत्मा जो है वो हमें निरंतर हमारा मार्गदर्शन करता है और वो हमें स्क्रिप्चर के लिए जो है, इस पाक कलाम के लिए इन आयतों को जो है वो हमारे हृदयों में डाल देता है। आज पवित्र आत्मा का जो रोल है, जो उसकी सहायता का जो एक पैटर्न है मेरे जीजों, आज परमेश्वर ने वो मेरे जीवन में मुझे समझाया कि आज हम हमारे कहने से नहीं, आज हम अपने विचारों के द्वारा हमने बहुत से लोगों को बातें करते हुए सुना है, लेकिन जो प्रभु का जो आत्मा है, जो परमेश्वर ने जो सहायक, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने पिता से कह के हम नियुक्त किया, वो आज हमें इस वचन की ओर ले जाता है, ना कि संसार की ओर। कभी किसी को कहते हुए सुना है कि भाई आत्मा के द्वारा ये व्यक्ति चलता है और किसी का बुरा कर रहा है। आज जो कोई भी आत्मा के अनुसार, उस पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहा है, वो सच में अपने जीवनों में वो उन्नतियां पा रहा है, वो चंगाइयां वो देख रहा है, वो अपने घरों में वो किसी चीज़ से परेशान नहीं है मेरे जीवन। और भाई रिचर्ड सिंह जुड़े हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। और मैं थोड़ा सा आप लेट जुड़े, लेकिन मैंने सबको यही बात बताई कि प्रभु ने मुझे अगर 3 दिन 4 दिन बिजी रखा तो वो कमान जो है वो परमेश्वर ने वो आपके हाथों में दी और आपके द्वारा वो वचन जो है वो लोगों तक पहुंचा। ये सच में हमारे लिए प्रिविलेज की बात है कि आज
हम में से हर एक जन प्रभु के कार्यों के लिए खड़ा हो रहा है। और भाई के लिए मैं निरंतर यही प्रार्थनाएं करता हूँ कि वो ऐसे ही परमेश्वर की नज़दीकी में चलें, इनका घराना वो बढ़ता जाए प्रभु में। और वो परमेश्वर सच में महान है, वो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर वो तुरंत देता है। और भाई आशीष जुड़े हैं, आशीष पॉल अलीगढ़ से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड सर। तो यहाँ एक चीज़ ये समझ में आई कि वो पवित्र आत्मा जो है और जो है वो हमें इन वर्सेस की तरफ, इन आयतों की तरफ, इस वचन की तरफ वो हमारे हृदयों को मोड़ता है। और वो स्क्रिप्चर्स वो हमारे अंदर वो कोट करता है जो इंस्पायरिंग हो, जो ऐसा नहीं है कि जो आपको भय में डाल दें या किसी चीज़ से डराएं। मेरे अजीजों, वो सच में वो आत्मिक उन्नति में वो हमारी सहायता करता है। वही एक चीज़ है, वही एक बेसिक है आज हमारे और आपके उस मसीह जीवन का, वो पवित्र आत्मा। क्योंकि हम 2000 साल पहले वो परमेश्वर का वो पुत्र जब इस पृथ्वी पे आया तो हमने और आपने उसे नहीं देखा, लेकिन जब उसने वो सहायक भेजा हमारे जीवनों में, तब हम वो कार्य करने में सक्षम हुए कि पिता को, उस स्वर्गीय पिता को जो है वो हमारे जीवनों से वो महिमा मिले, उस यीशु मसीह को हम धन्यवाद कह सकें। ये आत्मा मेरे अजीजों ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है हमारे और आपके जीवनों में। और एंड द होली स्पिरिट जॉब इज टू गाइड बैक टू द वर्ड, और वो निरंतर आपको इस वचन की ओर मोड़ेगा। आज कोई कहीं पे कोई भी बात हो रही हो और मैं अक्सर करके मेरे मित्र जुड़े रहते हैं, वो मैं उनसे बात करता हूँ, वो संसारिक अगर बात भी हो रही होती है तो उसमें भी परमेश्वर वो वचन वो मेरे हृदय में वो डाल देता है। आज मैं इस चीज़ का जो शो ऑफ नहीं मेरे अजीजों, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो परमेश्वर में है वो मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूँ क्योंकि आज हम में से बहुत से लोग बढ़ रहे हैं और हम और आप ये इस चीज़ को एनालाइज नहीं कर पाते। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये हमारे थॉट्स हैं या विचार हैं, लेकिन जो सही विचार जो आत्मा के अनुसार जो हमारे जीवनों में चल रहे हैं वो इस वचन को रिपीट करते हैं, वो इस वचन की ओर हमारी भावनाओं को, वो हमारे हृदयों को, हमारे विचारों को मोड़ देते हैं आज। और अगर हम यहाँ पे देखें यूहन्ना 16 उसकी 13वीं आयत, भाई अगर कोई पोस्ट करना चाहे यूहन्ना 16 उसकी 13वीं आयत हम पढ़ लेते हैं एक बार। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और इसको मैंने जो है अपनी इंग्लिश बाइबल से भी मैंने इसको एक बार रीड किया, तो यहाँ पे इस प्रकार से है, John 16:13, when the Spirit of truth comes, he will guide you unto all the truth. For he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak and he will declare to you the things that are to come. Thanks to the word of God. और आज ये वचन, ये जब मैंने इसको इंग्लिश से भी मैंने इसको पढ़ा, और भाई ताबिश सुल्तान जुड़े हैं प्रभु में, आपका भी धन्यवाद करते हैं। भाई यूएई दुबई से हैं और मेरे बचपन के मित्र हैं। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीष बनाए रखे। और तो ये इन चीज़ों को जब मैंने समझा कि आत्मा जो है वो हमें सत्य, वो ट्रुथ को रिवील करता है हमारे और आपके जीवनों में। आज वो हमें जो बातें होने वाली हैं वो उससे अवगत कराता है, वो उससे हमारा सामना कराता है। आज ऐसा नहीं, आज बहुत से लोग अक्सर करके बोलते हैं कि अरे खुदा ने मेरे मन में डाला। आज खुदा
अगर मन में डालता है मेरे अजीजों, तो हम इस वचन की ओर से होके हमारे शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं। आज आज बहुत से लोग जो है मैनिपुलेट कर जाते हैं, कहीं ना कहीं जो है वो क्रिश्चियनिटी में वो शो ऑफ कर जाते हैं कि प्रभु ने मुझसे कहा, लेकिन सच में प्रभु उस आत्मा के द्वारा बोलता है, और प्रभु का आत्मा जब हमारे साथ होता है, हमारे अंदर होता है, तो इन वचनों के द्वारा वो जो कोडिंग है, जो कोड लैंग्वेज है मेरे अजीजों, वो ये वचन है जब परमेश्वर का आत्मा कुछ बात करना चाहता है। और यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि फिर जो है मेरे को एक वर्ष और मिला, यूहन्ना 14 उसकी 6 आयत को अगर हम पढ़ते हैं कि यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो यहाँ पे भी मुझे वो सत्य, वो यीशु मसीह ने हमें और आपको वो सत्य समझाया है कि मार्ग, सत्य और जीवन। आज उस सत्य के बिना आज हम उस पिता तक नहीं पहुंच सकते, जब तक हम उस सत्य को नहीं जान लेंगे, आज यीशु मसीह को अपने जीवनों में नहीं समझ लेंगे, आज अपने हृदय में जब तक उसे एंट्री नहीं दे देंगे, तब तक हम और आप चाहे कितने ही महान कार्य कर लें इस पृथ्वी पे रह के, कितनी ही चैरिटीज कर लें, कितने ही जो है हम सेमिनार्स अटेंड कर लें, कितने ही बड़े प्लेटफॉर्म से खड़े होकर हम बोल लें, लेकिन जब तक इस सत्य को ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक इन वचनों की निकटता में नहीं आएंगे, तब तक हम और आप उस यीशु को नहीं समझ पाएंगे। और जब तक यीशु को नहीं समझेंगे, तब तक उस स्वर्ग के राज्य में एंटर होने के हम और आप योग्य नहीं होंगे, उस पिता के सामने पहुंचने के हम और आप योग्य नहीं होंगे। और जहाँ फिर जब ये 3 आयतें जब मेरे को समझ में आई, और एक वर्ष और मेरे को मिली, यूहन्ना 1 उसकी 14 आयत, 14th वर्ष। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। और यहाँ ये वचन देहधारी हुआ मेरे जीजो, ये बाइबल की ये आयत हमें ये बताती है, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने की आशीष हो। तो आज ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम आत्मा के चलाए चल रहे हैं या अपने विचारों के। आज अगर हम आत्मा के अनुसार हैं, तो आज हम केवल और केवल उस सत्य को ढूंढेंगे, सत्य को बोलेंगे, आज सत्य के पीछे चलेंगे और सत्य ही प्रचार करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन, परमेश्वर का ये कलाम जो है, ये हर वो सत्य हमारे जीवनों का वो जानता है, वो इन वचनों के द्वारा हमारे जीवनों के सत्य को रिवील करता है। वो दूसरों के जीवनों का वो सत्य वो हमें और आपको दिखाता है जब हम प्रार्थनाओं में होते हैं, जब इन वचनों की निकटता में होते हैं। और वॉलेट सिस्टर जुड़ी हैं आगरा से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, बहुत दिनों के बाद सिस्टर जुड़ी हैं, और लेकिन परमेश्वर सच में, मैं आज यही बात स्टार्टिंग में कह रहा था कि जिन तक ये वचन पहुंचाना चाहता है परमेश्वर, उन तक ये पहुंचेगा। जिनको इन वचनों की ज़रूरत है, आज परमेश्वर हर उस जन तक ये वचन को पहुंचाएगा। जितने लोग इन वचनों के प्रेमी हैं, वो ये वचन सुनेंगे मेरे जीजू। और ये पॉसिबल कब है? जब परमेश्वर का आत्मा के अनुसार जब हम अपने जीवनों को चलाते हैं, जब उस परमेश्वर का आदर करते हैं, इन वचनों के द्वारा अपने जीवनों को व्यतीत करते हैं। और फिर जो है जब ये 3 आयतें जब मेरे को समझ में आई, तो जब परमेश्वर ने ये समझाई, तो फिर जो है
फिर एक चौथी आयत मेरे को और परमेश्वर ने दी कि पहला यूहन्ना 5 उसकी 7वीं आयत, और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। तो इस आत्मा की गहराई मेरे अजीजों, आज जो परमेश्वर ने आज मुझे बहुत कम समय मिला मैं बाइबल पढ़ने का आज, क्योंकि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग मैं एग्ज़ाम ड्यूटी में चला गया और फिर मैं 7 बजे घर में एंटर हुआ और फिर थोड़ा ही समय मिला, फिर मैं अपने टाइम से भी थोड़ा डिले हुआ। लेकिन वो जो बात जो परमेश्वर आज मुझसे कहना चाह रहा था, आज उस कम समय में भी आज मैं आपको और जितने लोग इसे बाद में सुनते हैं इस मैसेज को, आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज चाहे आप परमेश्वर में 1 मिनट दें, लेकिन संपूर्ण हृदय से दें, टोटल सरेंडर से दें, तो सच में वो 2 मिनट, वो 5 मिनट भी मेरे अजीजों वो बहुत हैं, उस 3 घंटे के सरमन के बराबर हैं, क्योंकि एक वचन भी हमारे जीवन को बदल सकता है। आज एक परमेश्वर का एक वचन इस बाइबल से वो इतनी सामर्थ्य रखता है कि वो हमारी परिस्थितियां वो यू टर्न कर सकता है। आज वो जैसे उसने मेरे जीवन को जो है वो अपसाइड डाउन करके वो परमेश्वर ने अपनी निकटता में मेरे को बुलाया, आज वो मेरे जीवन में कर सकता है तो वो किसी के भी जीवन में कर सकता है। बस परमेश्वर चाहता है उस विश्वास में चलने के लिए कि आज हम और आप उस विश्वास में बने रहें, उस विश्वास योग्यता में चलते रहें, उस आज्ञाकारिता का पालन करते रहें, आज किसी चीज़ की चिंता ना करें। और भाई राजेश धर्मी जुड़े हैं आगरा से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीष बनाए रखे। और जब फिर मैंने इस वचन को मैंने बहुत बार पढ़ा, पहला यूहन्ना 5 उसकी 7वीं आयत को, और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। तो जब भी ये होली स्पिरिट आपसे बात करेगा मेरे अजीजों, तो ये आपको केवल और केवल उस वचन की तरफ वो ले जाएगा और आपके मुख से वो केवल वचनों के द्वारा वो बात कराएगा। आज ये इस बात को जो बहुत गहराई से परमेश्वर ने आज मुझे समझाया, और यहाँ पे द होली स्पिरिट विल ऑलवेज लाइन अप विद द वर्ड, नॉट योर फीलिंग्स। आज वो हमारी अभिलाषाओं, हमारी फीलिंग्स के द्वारा वो बात नहीं करता है। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर का वो केवल और केवल वो हमें अलाइन करता है इस वचन में। आज वो जो रिमाइंड कर लेते हैं हम तुरंत कि कहाँ पे क्या लिखा है, आज वो केवल और केवल उस पवित्र आत्मा का कार्य है, वो उसकी हेल्पिंग है हमारे और आपके जीवनों में। आज हम और आप कुछ नहीं है। आज हम और आप चाहे कितने ही ज्ञानवान हो, चाहे कितने ही धनी हो, आज उन वचनों को खुद से हम ना बोल सकते, ना समझ सकते, ना सुन सकते, जब तक परमेश्वर का वो आत्मा हमारे जीवनों में, हमारे साथ, हमारे अंदर कार्य न करे। और यू आर नॉट गोइंग टू सिट देयर एंड गो दैट, यहाँ पे अगर हम इस बात को समझें कि आज कोई व्यक्ति अगर कहता है कि अरे खुदा ने मेरे मन में डाली, आज मैंने बहुतों को कहते हुए सुना है कि अरे खुदा ने मुझसे ये कहा कि तू जा और ये कार्य कर। खुदा जब कार्य करवाएगा अपने, तो वो वचनों के द्वारा, उस आत्मा के द्वारा ही हमें डायरेक्ट करेगा और हमें रीडायरेक्ट करेगा अगर हम कहीं गलत जा रहे हैं मेरे जीवन। आज अगर बहुत होता अक्सर ये है कि जब हम प्रभु में चल रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़े कैलकुलेटिव हो जाते हैं कुछ लोग। मैं अपने आप को तो शून्य कर चुका हूँ और परमेश्वर ने मुझे वो बल, वो सामर्थ्य दी कि आज मैं इन वचनों को जब मैंने पढ़ा, जब इनकी नज़दीकी में मैं निरंतर रहा, तो वो कार्य मेरे जीवन में हो गया। लेकिन आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो मैनिपुलेट कर जाते हैं मेरे अजीजों। पवित्र आत्मा कोई साधारण चीज़ नहीं है। उसके विरुद्ध में किया गया पाप उसकी क्षमा नहीं है। उसका ठट्टा उड़ाना, उसका मजाक बनाना, आज ये बहुत बड़ा एक परेशानी का सबब बन सकता है अगर हम उस
आत्मा का अनादर करें। मेरे अजीजों, जब भी आप उस परमेश्वर की निकटता में रहें, जब भी आप किसी को प्रीच कर रहे हो, जब भी आप किसी के साथ इन वचनों को शेयर कर रहे हैं, तो उस आत्मा की सहभागिता हम और आप इसीलिए मांगते हैं कि हम इन वचनों को समझ सकें, हम इन वचनों को बोल सकें, आज लोगों तक पहुंचा सकें। और यहाँ पे अगर वो व्यक्ति अगर आपसे कह रहा है कि खुदा ने मेरे मन में डाला और एक भी स्क्रिप्चर आपके सामने नहीं आ रहा है, आज अगर वो केवल ये बात कह के, तो आप और हम इस बात को समझ सकते हैं कि वो परमेश्वर का जन नहीं है। वो केवल और केवल वो कहीं ना कहीं वो मैनिपुलेट कर रहा है, कहीं ना कहीं वो एक डाइवर्टेड रूट हम लोगों को दिखा रहा है कि वो एक रिलीजियस एक्ट में हो के वो हमें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। आज समझने की ज़रूरत है, और ये वचनों के द्वारा ही परमेश्वर ने आज हमें समझाया। और इवन जो है वो शैतान जो है वो प्लांट कर सकता है हमारे और आपके हृदयों में ये बातें कि प्रभु ने जो है मेरे मन में डाला कि तुम ये कार्य करो जाके। आज बिना स्क्रिप्चर के, बिना वर्ष के अगर कोई भी व्यक्ति अगर इन बातों को करता है, तो वो केवल संसारिक है, वो केवल उसकी ओर से है, वो केवल वो आपको केवल इम्प्रेस करने के लिए है मेरे जी। और बट इट इज़ ट्रू दैट ही कैन प्लांट थिंग्स इन आवर हार्ट। और ये जो शैतान है ये हमारे हृदय में वो प्लांट कर सकता है। आज कोई बड़ी बात नहीं है, आज बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत बड़े बड़े प्रीचर्स जो हैं वो इन वचनों को उन्हें पता है कि कब कहाँ क्या करना है। आज ये समझने की ज़रूरत है आज हमें और आपको। जब हम परमेश्वर के इन वचनों में बने रहेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा आज हमारे और आपके जीवनों को बचाने के लिए, आज हमसे जुड़े बहुत से लोगों के जीवनों को बचाने के लिए। और यहाँ पे अगर इस चीज़ का एग्जाम्पल भी परमेश्वर ने मुझे बता दिया है कि जो ये दुश्मन, जो ये शैतान है, आज हमारे हृदयों में ये हमारे विचारों में ये प्लांट कर सकता है उस चीज़ को। और अगर यूहन्ना 13 उसकी दूसरी आयत को अगर हम पढ़ लेते हैं, तब जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। तो यूहन्ना 13 उसकी दूसरी आयत ये साफ हमें बताती है, ये क्लियर करती है कि शैतान मन में हमारे विचार, हमारी फीलिंग्स, हमारे एक्शंस वो प्लांट कर सकता है कि हमें एक रिलीजियस जन दिखा के आज हम जो है अगर किसी से मिल रहे हैं तो आज हम रिलीजियसली अगर एक्ट कर रहे हैं, तो मेरे अजीजों उससे ना उस व्यक्ति के जीवन में फ़ायदा होगा और ना जिससे वो व्यक्ति मिलता है उसके जीवन में कोई बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ना उसमें वो सत्य होगा, ना उसमें वो वचन होंगे, ना उसमें परमेश्वर का वो आत्मा होगा। और the Holy Spirit is guiding me, it will always agree with the word। ये सबसे पहला स्टेप है आज हमें इस बात को समझने के लिए कि हम आत्मा के चलाए चल रहे हैं कि नहीं। आज हम आत्मा कह तो देते हैं कि अरे हम परमेश्वर के अधीन हैं और हम आत्मा के चलाए चलते हैं, लेकिन सच में क्या वो स्क्रिप्चर्स, क्या वो आयतें, क्या वो वर्स वो बार बार हमारे दिमागों में वो घूमते हैं? क्या हम दिन भर उन आयतों पे मनन करते हैं? क्या हम किसी से बात करते हैं उन स्क्रिप्चर्स को, उन आयतों को, उन दृष्टांतों को एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं? आज ये सबसे पहला स्टेप है समझने के लिए कि पवित्र आत्मा हमारे साथ कार्य कैसे करता है।
और जो दूसरा स्टेप है कि इट विल ऑलवेज एंकर यू विद द गॉस्पल। वो हमेशा आपको बांधे रखेगा इन वचनों से, वो जोड़े रखेगा, वो आपको अलग नहीं होने देगा। जब आप और हम उस आत्मा के चलाए चलेंगे, जब हम पूर्ण हृदय से परमेश्वर के पास आएंगे, टोटल सरेंडर कर देंगे उस परमेश्वर को, तब ये आत्मा जो है ये हमारी सहायता करेगा। तब ये हमें और आपको वो जीने का वो तरीका बताएगा। तब वो परमेश्वर की वो आज्ञाएं हमें समझाएगा जो परमेश्वर चाहता है हमारे आपके जीवनों से। और इट विल नेवर स्पीक ऑफ इट्स ओन। और वो अपने आप की कोई बातें नहीं होती मेरे अजीजों, वो केवल और केवल उस वचन के द्वारा वो बात होती है। और जैसा कि यीशु मसीह ने भी यही कहा है, और इन आयतों से ये बात क्लियर हुई कि आज वो आत्मा जो है वो हमें रीडायरेक्ट करेगा उस अनुग्रह को पाने के लिए, उन वचनों में जुड़े रहने के लिए और हमेशा सत्य में चलने के लिए। आज वो ऐसा नहीं है कि नन ऑफ सेल्फ, बिकॉज आज ज़रूरी नहीं है कि आज हम और आप अगर ये बोल रहे हैं केवल, आज हमारे और आपके बाहरी रूपांतरण से, आज हमारे और आपके बाहरी आउटर अपीयरेंस को, हमारे वेशभूषा को बदलने से आज वो कार्य नहीं होंगे। आज जब तक हमारे मुख से ये वचन नहीं निकले, आज जब तक हमारे मुख से लोगों के लिए आशीष ना निकले, आज तब तक समझ लीजिएगा कि आप संसार के चलाए चल रहे हैं, उस परमेश्वर के, उस आत्मा के चलाए नहीं हैं। आज बहुत ज़रूरत है आज परमेश्वर के उस आत्मा को मांगने की। आज जीवन का कोई भी कार्य हो, आज अगर आपके और हमारे अगर जो महीने के ये आज लास्ट डे है इस मंथ का, और नेक्स्ट मंथ आते ही जब हम सोचते हैं कि हमारे वो बिजली का बिल, हमारे वो क्रेडिट कार्ड्स के बिल, हमारे जो है बच्चों की फीस, हमारे टेलीफोन बिल्स, अगर वो पेड हो रहे हैं मेरे अजीजों, तो सच में परमेश्वर का आत्मा हमारे और आपके साथ कार्य कर रहा है। क्योंकि अगर हम उन्हें पे करने में सक्षम हैं तो ये वचन कि गॉड इज़ माय प्रोवाइडर, वो परमेश्वर जो है वो मुझे प्रोवाइड करता है, तो ये स्क्रिप्चर हमारे जीवनों में ये क्लियर हो जाता है। आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारे जीवनों में हर वो कार्य करता है जब हम समझने की ज़रूरत है, और समझ हम जब ही सकते हैं, सुन हम परमेश्वर की आवाज़ को तभी सकते हैं जब हम टोटल सरेंडर कर दें उसको। और भाई आशीष जॉनसन अलीगढ़ से जुड़े हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। मेरी मदर अलीगढ़ से हैं। प्रेज द लॉर्ड सभी को, और बहुत दिनों के बाद हम सब एक साथ इकट्ठे हुए, परमेश्वर का सच में धन्यवाद हो। और आइए एक छोटी सी धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता इस सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर, और ये सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर, कि आज आपने पिता परमेश्वर जो मौका दिया पिता परमेश्वर कि हम एकजुट होके, एक मन एक चित्त होके आपको पुकारने पाए पिता परमेश्वर, आपके इन वचनों को ग्रहण करने पाए पिता परमेश्वर। सच में धन्यवाद करते हैं अपने जीवनों के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन जो जुड़ा है पिता परमेश्वर, जो बाद में जुड़ता है पिता परमेश्वर इस प्रार्थना में, उन सबको आशीषित करिए पिता परमेश्वर। शैतान की कोई युक्ति पिता परमेश्वर उनके घरों में, उनके जीवनों में कार्य न करने पाए पिता परमेश्वर। वो आपके आत्मा के द्वारा अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले हैं। वो अपने घरानों में पिता परमेश्वर वो इन वचनों को बोने वाले बने पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर, हर खौफ खतरे, दुख तकलीफ, बीमारी से पिता परमेश्वर उनके जीवनों को बचाइए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर दुखी कंगाल बीमार अनाथ के साथ होइए पिता परमेश्वर। अपना आशीष भरा हाथ, अपना चंगाई भरा, अपना अनुग्रह भरा हाथ उनके जीवनों में रखिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने बीमार अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, सफ़र में हैं पिता परमेश्वर, उन सब पे अपना शिफा भरा हाथ रखिए। उन्हें दीजिए पिता परमेश्वर वो आपके नाम की जीवित गवाही बने, वो लोगों को बताने वाले हो
कि आपके यीशु मसीह के कोड़े खाने से वो चंगे हुए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से पिता परमेश्वर, इस मंडली में जुड़े हर एक जन के लिए, वॉलेट सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, प्रीति कैचिक आंटी के लिए, पुष्पाचरण सिस्टर के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर, बहुतायत की आशीषें उनके जीवनों में आपने दी हैं पिता परमेश्वर, इसका धन्यवाद करते हैं। और निरंतर ये घराने आप में बढ़ने वाले हों, आप में फलवंत होने वाले हों पिता परमेश्वर, यही कामना करते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई पीयूष के जीवन के लिए, उसके संपूर्ण परिवार के लिए पिता परमेश्वर। तो धन्यवाद करता हूँ कि आपने उस भाई को अपनी निकटता में बनाए रखा पिता परमेश्वर, और वो अद्भुत कार्य आप उसके जीवन में करने जा रहे हैं, वो बहुत जल्दी ही पिता परमेश्वर वो गवाही के साथ हम सबके बीच वो होगा पिता परमेश्वर, आपके नाम को महिमा देगा पिता परमेश्वर। ये विश्वास से मांगते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रिचर्ड सिंह के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके बच्चे के लिए पिता परमेश्वर, उनकी वाइफ के लिए। मैं पिता परमेश्वर सच में धन्यवाद करता हूँ, आपने उस भाई को तैयार किया, आपने उस भाई को फलवंत किया पिता परमेश्वर अपने वचनों में। और पिता परमेश्वर हर वो अद्भुत कार्य, हर वो अद्भुत योजना जो आपने उस भाई के जीवन के लिए रखी है पिता परमेश्वर, वो उसको इसी क्षण मिलने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ डैनी भैया के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके संपूर्ण परिवार के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई मोन्टू के बेटे के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर। उस बच्चे में अपनी सामर्थ्य उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर, वो वोट के आपके नाम से चलने फिरने वाला हो पिता परमेश्वर, वो घराना आपकी धन्यवादिता में बढ़ने वाला हो। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर माया सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर। अपनी निकटता में, अपने लहू के बाड़े में उन्हें ऐसे ही ढांपे रखिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए वो घराना आपके नाम को महिमा देने वाला हो, आपके नाम की धन्यवादिता में बढ़ने वाला हो। मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ भाई एलिक के जीवन के लिए पिता परमेश्वर, उसके संपूर्ण घराने के लिए, उसकी सेवकाई के लिए पिता परमेश्वर। उस बच्चे को ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए पिता परमेश्वर, जो आपकी ओर से मिले पिता परमेश्वर। वो आप में बढ़ने वाला बच्चा है, वो आपकी निकटता में रहने वाला है। उसके संपूर्ण घराने को और उसके जीवन को पिता परमेश्वर वो आपके लहू के बाड़े में ढांपते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से भाई आशीष जॉनसन के लिए, भाई आशीष पॉल के लिए पिता परमेश्वर। इन दोनों भाइयों के जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं, इनके घराने पिता परमेश्वर वो आप में 100 गुना फल लाने वाले हों पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पास्टर प्रकाश मसीह दयाल के लिए पिता परमेश्वर, पास्टर आशीष दयाल के लिए पिता परमेश्वर, हमारे डीएस साहब के लिए पिता परमेश्वर, इतनी अच्छी कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर जो आपकी निकटता में है पिता परमेश्वर। मैं सच में धन्यवाद करता हूँ, ऐसे जन दिए पिता परमेश्वर आपने। पास्टर जोनाथन लाल के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, उनके संपूर्ण घराने के लिए प्रार्थना करता हूँ, अपनी आशीषें ऐसे ही उस घराने को उंडेलते रहिए पिता परमेश्वर। वो आप में बढ़ने वाले हों, वो निरंतर अपनी सेवाएं जो आप में होके करते हैं पिता परमेश्वर, वो 100 गुना फल लाएं पिता परमेश्वर। वो लोगों के जीवन बचने पाए पिता परमेश्वर उनके द्वारा। मैं यही विनती प्रार्थना रखता हूँ पिता परमेश्वर आपके आगे। जिन लोगों के नाम नहीं ले पाया हूँ पिता परमेश्वर, उन सब को पिता परमेश्वर आपके लहू के बाड़े में ढांपते हैं। भाई शाउल के जीवन में जो अद्भुत योजनाएं आपने रखी हैं पिता परमेश्वर, जो निकटता पिता परमेश्वर आपने उस भाई को दी है, वो उसको जल्दी ही प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर। वो आप में वो संपूर्ण रीति से आने वाला हो वो परिवार। मैं यही प्रार्थना करता हूँ उनके लिए पिता परमेश्वर। जितनों के नाम नहीं ले पाया हूँ, आप सबके मनों को, हृदयों को, सबकी इच्छाओं को, अभिलाषाओं को जानते हैं पिता परमेश्वर। वो आप में हो के पूरी हो पिता परमेश्वर, आपके कार्यों के लिए पूरी हो पिता परमेश्वर। यही मांगता हूँ, इस छोटी सी विनती को सुनिए और कबूल करिए। आमीन। जय मसीह की सभी को। आमीन। और जितने लोग जुड़े हैं सब, और मैं अब डेली आया करूँगा। वो ये ट्रैवल का ये गैप जो हुआ है, ये सच में ये कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन आप सब प्रार्थनाओं में लगे थे और निरंतर मेरे पास कॉल्स आते थे कि भाई आज कितने बजे आप आएंगे, मैसेजेस आते थे। तो मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज उसने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं उसके
वचनों को जो है आप तक पहुंचा रहा हूं। आज इनसे हमें वो चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। आज मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हर एक जन के लिए प्रार्थना करता हूं कि हम सब अलग अलग समय पे अलग अलग जगह से ऑनलाइन आने लगें, प्रभु के इन वचनों को बांटें और प्रभु में ऐसे ही एक नई पीढ़ी बन के खड़ी हो कि जो उस फसल को काटे जो परमेश्वर के वचनों के द्वारा बोई गई है। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हम कल फिर मिलेंगे। गुड नाइट।